प्रभु यीशु मसीह का आने का निकट है, दोबारा आने का निकट है। इसलिए ये विषय को मैं लेके आया हूँ। और दूसरी बात, आने वाले दिन या आने वाले समय पे ऐसे ऐसे पर्व, ऐसे ऐसे त्यौहार हम इस संसार में रहते समय बहुत सी आ सकता है, आता है। इसलिए ये ऑनलाइन में लाइव में मैं आ चुका हूँ। और तीसरी बात है, बहुत से लोग आज मसीह में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं किसी न किसी माध्यम, चंगाई के माध्यम से, या फिर उनका मन बदल गया है। पहले गलत व्यक्ति थे, प्रभु यीशु का वचन पढ़ने के बाद, संगति करने के बाद उनका जीवन बदल गया है। इस तरीक़े से बहुत सी बातों को जान करके प्रभु यीशु के निकट आते हैं लोग और हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि प्रभु का दास हमें बताइए कि हमें रक्षाबंधन का त्यौहार यानी कि पर्व को मानना अवश्य है क्या। और ऐसी ऐसी पर्व जो है पड़ोसी मानता है, गांव वाले मानता है, पूरा देश मानता है, भारत देश, क्यों हमें भी मानना ज़रूरी है? इन बातों को पूछते हैं। इसलिए भी मैं इस लाइव में आ चुका हूँ। और मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी धर्म को चोट पहुँचाना या फिर मजाक करना, ठट्टा करना, वो नहीं है। मेरा मकसद केवल मसीह लोगों के लिए जो प्रभु यीशु को विश्वास करते, साथ ही साथ ग्रहण किए हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन को जीना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम मसीह है तो वचन के अनुसार यानी कि बाइबल के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है तो हम नामधारी मसीह हैं। हम बाइबल को फॉलो नहीं करते हैं, यीशु मसीह को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम नामधारी है, नामधारी मसीह है। इसलिए मेरा लाइव में आने का कारण यही है। और मैं आशा करता हूँ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और आप समझ जाएंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती 7 अध्याय का 21 और 22 में मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे पास समय नहीं, इसलिए अब पढ़ना है। मत्ती 7 अध्याय का 21 और 22 वचन कहता है कि उन समय पर, उस समय पर बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, पर सभी लोग उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करें। कहेंगे आपके नाम से हम भविष्यवाणी किया, भूतों को निकाला, बड़े बड़े अचंभा काम किए हैं, इस प्रकार कहेंगे। लेकिन प्रभु कहेगा, प्रभु यीशु मसीह कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, इसलिए कि तुम पिता का इच्छा यानी परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किए हो। इसका मतलब यदि आप मसीह हो, यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास करते हो, अगर हम बाइबल वचन के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है, हम व्यर्थ हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय का 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। यानी कि ये बाइबल ही परमेश्वर, बाइबल ही यीशु मसीह, बाइबल ही पवित्र आत्मा है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 में भी स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि संपूर्ण बाइबल यानी पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें वचन के अनुसार बाइबल को यदि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम मसीह नहीं, नामधारी बन जाएंगे। इसलिए मुझे आपको कहना है, ये टॉपिक के ऊपर मुझे बातें करना है कि
मुझे और आपको क्या करना चाहिए। क्या हम संसार के त्यौहार को, रक्षाबंधन को हम क्या मान सकते हैं, मना सकते हैं? पहली बात है, मैं आपको आगे की ओर टॉपिक के ऊपर बातें करना चाहता हूँ, वो है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन। यहाँ पर इस तरीका लिखा हुआ है इस प्रकार, अब वचन में पढ़िएगा, देखिएगा। पास्टर जी कह रहे इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, वो नहीं, आप पढ़ें। लिखा है कि पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। यहाँ पर पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के कलीसियाओं को चिट्ठी लिखा जाता है। पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा है वही पौलुस लिखते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, और वही वचन बाइबल में लिखा हुआ है। इसका मतलब यही परमेश्वर, यही यीशु मसीह है, वही पवित्र आत्मा है। वो हमसे, मुझसे कहना चाहता है कि अगर हम मसीह में हैं तो हम नया बन चुके हैं। जितने हम पुराने के समय मसीह यीशु को विश्वास नहीं किए थे, उससे पहले जो भी हम गलती कर रहे थे, जो भी त्योहारों को मानते थे, वो अलग बात है, लेकिन अब हम उन चीज़ों को नहीं मान सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें नया बनना है। हम नया बन चुके हैं। हम उस पुराने जमाना, पुराना त्यौहार, पुराने बातों में, पुराने गलत पाप, व्यभिचार, चोरी, डकैती, साथ ही साथ ये भी आएगा, इसमें हम नहीं लवलीन नहीं रह सकते हैं, अपने जीवन को नहीं बिता सकते। आमीन। धन्यवाद, प्रभु का नाम की महिमा हो। आप लोगों को समझने के लिए परमेश्वर सहायता दे, सहायता करे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो है रोमी 6 अध्याय का 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जिसका बपतिस्मा हुआ है उसका जिसका बपतिस्मा हो चुका है उसका मृत्यु का बपतिस्मा हो चुका है। यानी कि जब मुझे और आपको किसी प्रभु के दास के द्वारा या दासी के द्वारा जब बपतिस्मा दिया जाता है, पानी में डूब के बपतिस्मा, उसी समय जब आपको पानी के अंदर दबाया जाता है, लिया जाता है, तो उसी समय हम मर गए हैं, इस संसार के लिए हम मर गए हैं। और जब पानी से आपको मुझे निकाला जाता है तो हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, यानी कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेते हैं। अब हम इस संसार के लिए हम मर चुके हैं। इसका मतलब संसार में जो भी नियम है, जो भी परंपरा है, जो भी बात है, त्यौहार है, उसको हम अभी नहीं मान सकते, नहीं मना सकते, क्योंकि हम संसार के लिए मर चुके। हो सकता है हम संसार में हैं, लेकिन संसार जिस प्रकार चल रहा है, कर रहा है, उन्हीं बातों में हम नहीं कर सकते हैं, नहीं चल सकते, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ मना कर रहा है। यदि आप मसीह हो तो बाइबल को फॉलो करना है। और लोगों से भी कहे, पड़ोसी से कहे, अपने दोस्तों रिश्तेदार सबसे बोले कि मैं अब मसीह को मानता हूँ, मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ, बाइबल में ऐसा सब नियम है, वो मुझे फॉलो करना है, और बाइबल में ये चीज़ें अनुमति नहीं है। हमें प्यार से समझाना है किसी को, ठीक है ना। पहली बात है, यदि हम मसीह में हैं, विश्वास करते हैं, वचन में लिखा हुआ है सुसमाचार यूहन्ना में इस प्रकार लिखा हुआ है 1:12 में, जितनों ने उसे विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, जितनों ने उन्हें विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। मतलब विश्वास, ग्रहण करने वाला, बपतिस्मा लेने वाला,
संसार का त्यौहारों नहीं मना सकता है, क्योंकि वचन बाइबल प्रभु यीशु मसीह हमें साफ साफ मना कर रहा है। तीसरी बात वो है सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय का 16 और 19 पद, और साथ ही साथ पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10। यहाँ पर सीधा प्रभु यीशु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। यस, संसार इसलिए तुमको निंदा ताड़ना करता है क्योंकि तुमको मैंने संसार में से चुन लिया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है आप किसी न किसी माध्यम से प्रभु में आए हो, चंगाई के द्वारा, ऐसे बहुत सी माध्यम हो सकता है, लेकिन प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। अगर परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर की बातों में चलना है, उसके कानून में चलना, उसके आदेश में चलना, इसका मतलब बाइबल के अनुसार। हम संसार के लिए मर चुके हैं, हम संसार की रीति रिवाजों में हम नहीं चल सकते, इसलिए संसार आपको मुझसे बैर करता है, ताड़ना करता है, पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम संसार के नहीं, हम स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय का परमेश्वर आपको मुझे चुना है, आपको मुझे बुलाया है। उन अंधकार में से, पहला पतरस 2 अध्याय का 9-10 में सीधे तौर पर लिखा हुआ है, अंधकार में से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है। अब हम अपवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, आपको सहायता करे समझने के लिए। और चौथी बात है वो है रोमी 12 अध्याय का 3 वचन। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, तुम इस संसार के सदृश ना बनो। यानी कि संसार में जो चीज़ें कर रहा है पड़ोसी, बिरादरी, रिश्तेदार, वचन के अलावा, बाइबल के अलावा, यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के अलावा, उन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो। भले हम संसार में हैं, लेकिन संसार जो कर रहा है उन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे मना कर रहे हैं। और 5वीं बात है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, कुलुसियों की किताब 2 अध्याय उसका 16 और 8 और 20 से हम पढ़ेंगे। पहले हम 16 का पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। यहाँ पर देखिएगा पर्व लिखा हुआ, त्यौहार के बारे में इसमें साफ साफ प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने कुलुसियों की किताब है ना, उस कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं कि इन चीज़ों को नहीं कर सकते। त्यौहार यानी कि उसका विषय में कोई भी फैसला या डिस्कशन ना कर सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है 8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तब्द ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये मसीह के अनुसार नहीं है, लोगों के परंपरा है, इस संसार के लोगों की परंपरा है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ, जितना भी त्यौहार वगैरह होता, पर्व वगैरह होता है, किसी न किसी शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। भारत में जितने शास्त्र हैं, पुराण होगा, गीता होगा, ऋग्वेद, अलग अलग वेद शास्त्र हो सकता है, उसी से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। इसलिए वो मनुष्य ने ऐसा किया है, लिखा हुआ है
इसलिए हम उन चीज़ों में नहीं चल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यदि हो सकता है कोई आपको 1 रुपया मांग रहा है, यदि हम दे रहे हैं तो हम उसमें शामिल हो चुके, भले हम वहाँ पर गए नहीं लेकिन शामिल हो गए हैं। और जानते इन विषय को मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, पर इतना है परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। और 20 से इस तरह का लिखा हुआ है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके सम्मान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो? देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल वचन जो है हमें मना करता। हम संसार के रीति रिवाजों में, त्योहारों में हम नहीं जा सकते, नहीं मना सकते हैं। और मनुष्यों की इन बातों में क्यों मन लगाते हो? आपको मुझे जानना है, आपको मुझे समझना है। एक बार एक समय आएगा, प्रभु यीशु मैं तुमको नहीं जानता हूँ, यदि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे तो। सिर्फ पौलुस कहता हो नहीं, प्रभु यीशु मसीह भी खुद कहता है। मार्कुस की किताब 7 अध्याय का जब हम 6 से लेकर मार्कुस की किताब 7 अध्याय का 6 से, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उससे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की तरह से टाल देते हो। देखिएगा, अच्छी तरह से हम टाल देते परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का आदेश को। मुझे आपको समझना है। और 13 में भी लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम अपनी अपने परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे से बहुत से काम भी करते हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ साफ उन कपटियों किससे, जो वचन के अनुसार नहीं चलता, वचन को जानकर समझकर सुनकर नहीं चलता है, ऐसे कपटियों को, ऐसे लोगों को कपटियों कहते हैं, जो मनुष्यों की बातों में चलने वाला, प्रभु का आज्ञा को टालकर मनुष्यों की बातों में चलने वाला, ऐसे लोगों को कपटी कहते हैं। प्रभु का नाम का महिमा। देखिए यहाँ पर साफ साफ पौलुस भी कहते हैं, जो ग्रेट मिशनरी जिसको कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जिसको उद्धारकर्ता के रूप में आप और हम विश्वास किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा उसका लिया है, वो प्रभु भी कहता है साफ साफ कि हम मनुष्यों की आज्ञाओं को मानते, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा हम टाल देते हैं। मुझे और आपको समझना है, यह संसार में पर चलने वाला पर्व या त्यौहार सब कुछ किसी न किसी, जैसे उस समय मैं बोल रहा था कि किसी न किसी विषय को लेकर यह संसार में त्यौहार वगैरह होता है। अगर वचन हमें अनुमति देता है, ज़रूर हमें पालन करना है। अगर वचन हमें अनुमति नहीं देता है, हमें पालन नहीं करना है। हम नामधारी नहीं बनना, हमें सच्चे मसीह बनना है, सच्चे यीशु फॉलोवर, वचन को फॉलोवर, बाइबल को फॉलोवर हमें बनना है। प्रभु का नाम का महिमा हो। और कुछ बातें मैं ऐसी बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थोड़ा संसार के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से सुने आप। अब क्या करते हैं हमारे बहन लोग, हो सकता है 10 रुपया का या 50 रुपया का या 100 रुपया का उन्होंने एक धागा लिया जिसको कहते हैं राखी, और उसको भाई के हाथ में पहनते हैं। और पहनने के समय पर
कई प्रकार प्रेम हम देख सकते हैं, प्रेम भाव देख सकते हैं। भैया को भैया कहती है, फिर उसके कदमों में गिरती है, घुटना टेकती है और उसको लड्डू खिलाते हैं। फिर उसके बाद उसमें बांध देते, बांधने के बाद भैया कुछ उसको उपहार देता है, गिफ्ट की तरह, फिर उसको मदद करता है। क्यों? इतना करने से होता क्या? अरे परमेश्वर यानी हमारे माता पिता, यानी हमें माता पिताओं को बनाने वाला सृष्टि करता है ईश्वर भी चाहता है कि भाई बहनों का प्यार एक दिन का नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए हो। केवल रक्षा बंधन बांधने से, राखी बांधने से नहीं प्यार, हमेशा प्यार हमारा रहना है। भाई बहन का रिश्ता मजबूत हो, मजबूत हो। दूसरी बात, ये छोटी सी धागा हमें क्या रक्षा कर सकता है? छोटी सी धागा हमें नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं तुम्हारा सुरक्षा के लिए स्वर्गीय दूतों को भेजता हूँ। भजन संहिता 91 पे वो कहता है, हमारा सुरक्षा के लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये धागा मतलब लाल का हो, काला का हो, ये हमें कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरी बात ये है, यदि पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होता है और बहन अपने भाई के घर में आता है, केवल 1 हफ्ता तक सुकून में रहेगा, उसके बाद टर्चर उसको करेंगे। क्या भाई का प्रेम है? क्या भाभी का प्यार है? इसको कहते हैं भाई बहन का रिश्ता? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है जब तक हम भाई बहन ये संसार में जीवित हैं, तब तक हमारा प्रेम ऐसे बने रहे, ऐसे बने रहे। चौथी बात मैं आपसे कहूँगा वो है, आपको रक्षा करने वाला भाई नहीं बल्कि पति है। पति है। पति हमेशा साथ रहता है। अचानक कुछ हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक तबीयत बिगाड़ जाता है, आप भाई के पास फ़ोन करके नहीं बुला सकते, और आपका पति आपके साथ होकर के भी वो अपने भाई को नहीं बुलाएगा। पति का कर्तव्य है कि पत्नी को, उन्होंने जब शादी विवाह कर रहे थे अब दोनों, उस समय उन्होंने शपथ खाया है, जब तक मैं जीवित हूँ इनके साथ बिताऊंगा, इनके साथ रहूँगा, चाहे लूला हो, लंगड़े हो, कुछ भी हो, मैं इनके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो वायदा कहाँ जा रहा है आज? वो वायदा पत्नी होकर के दूसरी पत्नी के साथ, दूसरी लड़की के साथ संबंध बना रहे। वायदा कहाँ? प्रतिज्ञा जो हम किए थे भूल गए। मैं आपसे कहना चाहता, मुद्दे पे आते अभी। हमारे साथ हमारा रक्षक पति है। भाई तो 100 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो सकता है। जब अचानक आपका बिगड़ जाता है तो दौड़ के थोड़ी ना आ सकता, वो कुछ समय के बाद आएगा, या कल आएगा या परसों आएगा, लेकिन साथ हमें रक्षा करने वाला है पति है। अगर आप बांधना चाहते हो राखी, पति को बांध लो। ये बात को हमें गंभीरता से लेना है। और सारे मसीह भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आप जो है पहले किया हो ठीक है, लेकिन अभी अगर आप मसीह को विश्वास करते हो, ग्रहण किए हो, बपतिस्मा लिए हो, अभी नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ये प्रभु मना किया है, मैं नहीं। बाइबल मना किया है, मैं नहीं। हम नामधारी नहीं बन सकते हैं, हमें सच्चे मसीह बनकर दिखाना है। तभी प्रभु बोलेगा खुशी के साथ, ये है मेरा संतान, ये है मेरा बेटा सेवक। और हर सेवकों को भी इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने
चेलों को, अपने शिष्य क्या कहते हैं कलीसिया में अपने लोगों को हमें बताना बहुत ज़रूरी है। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप समझ गए हैं, ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और भी इस तरीक़े का वीडियो को बनाऊं जिस तरीक़ा से माहौल हो, जिस तरीक़ा से हमारा सीजन है, उसी के अनुसार मैं वीडियो को बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान सारी भूमंडल को रचने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते शुरू से अभी तक कुछ बातों को जो है अभी चल रहा है अक्सर उन बातों को बताने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता किया। मैं आपका नाम धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुने हैं सबके जीवन में काम कर, हृदय के पट्टियों में रहने पाए, चुराने वाले शैतान यीशु के नाम से मैं गेट आउट करता हूँ। सबके जीवन में आप काम करेगा। जितने लोग सुन रहे हैं सबके जीवन में मैं आशा करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद। और प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दिया, धन्यवाद। आदर महिमा गौरव चला। वीडियो को सुनने वाले सबको तेरे हाथ में सौंपकर उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। ओके, सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।